माननीय उपसभापति जी, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और समसामयिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों पर की सेहत पर डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव की ओर पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा ने जहां एक ओर तकनीकी पहुंच को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित कई रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि विद्यालय के विद्यार्थियों में निकट दृष्टि दोष और आंखों में थकान की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप स्क्रीन पर घंटों पढ़ाई कर रहे हैं। यह केवल उनकी आंखों की सेहत को ही नहीं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति, नींद की गुणवत्ता, एकाग्रता और शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। इस परिस्थिति में मेरी सरकार से अपील है आपके माध्यम से कि स्कूलों में नियमित नेत्र परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, डिजिटल होमवर्क के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए, ऑफलाइन वैकल्पिक अध्ययन सामग्री हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जाए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों और शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि वे बच्चों की आंखों की देखभाल के लिए जरूरी कदम उठा सकें। अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि वह एक राष्ट्रीय नीति के माध्यम से इस दिशा में ठोस कदम उठाए, जिससे हम अपने देश के भविष्य, हमारे बच्चों की आंखों की रोशनी और संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह जी। माननीय उपसभापति महोदय, डिमांड फॉर कन्फरिंग भारत रत्न टू नेशनल हीरोज वीर सावरकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड फील्ड मार्शल मानेकशॉ। देश की उन 3 महान विभूतियों को जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र को एक नई दिशा दी, आत्मबल दिया और गौरव दिलाया। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर वह नाम है जो हमें क्रांति, विचार और संघर्ष की पराकाष्ठा का स्मरण कराता है। उन्होंने 2 आजीवन कारावास की यातनाएं झेली, लेकिन कभी अपने राष्ट्र प्रेम से विचलित नहीं हुए। वे केवल क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक विचारक, लेखक और भविष्य द्रष्टा भी थे, जिनकी प्रेरणा से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी प्रभावित हुए। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक सन्यासी, जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में ईश्वर को नहीं, बल्कि गांव के खेतों में, किसानों के आंसुओं में और शोषितों की पीड़ा में देखा। उन्होंने किसानों को संगठित किया, जमींदारी उन्मूलन के आंदोलन को दिशा दी और जय किसान के नारे से आगे एक मिशन बनाया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिनके नेतृत्व में 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने न केवल एक निर्णायक सैन्य विजय पाई, बल्कि एक राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल ने भारत को सैन्य इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर दिया। आज आवश्यकता है कि भारत की इन तीनों महान सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करे। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इन राष्ट्र नायकों वीर सावरकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती और फील्ड मार्शल मानेकशॉ को भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। यह केवल उन्हें सम्मान ही नहीं देगा, बल्कि भारत के किसान, जवान और बलिदानी विचारधारा का भी सम्मान होगा। थैंक यू।